वालेकुम। करंट अफेयर और एसेस के हवाले से आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारे आज का टॉपिक है इकोनॉमिक कास्ट्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। तो बढ़ते हैं हमारे आउटलाइन की जानिब। आउटलाइन में हम स्टार्ट लेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम ब्रीफ ओवरव्यू देंगे इकोनॉमिक कास्ट्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। फिर इसी में हम इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक के हवाले से भी बात करेंगे। सेकंड पैराग्राफ में हम लिखेंगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। इसका हम एक हिस्टोरिकल व्यू देंगे और उसके बाद हम काजेज़ लिखेंगे कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी के काजेज़ क्या हैं। नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे इकोनॉमिक कास्ट्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के इकोनॉमिक कास्ट कौन कौन से हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के। पहला हम लिखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर इसका असर होता है, सेकंड ट्रेड पर, थर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ पर, फोर्थ फिस्कल डिफिसिट के हवाले से बात होगी, एक्सचेंज रेट जो पाकिस्तानी रुपी है जो दिन ब दिन डिमिनिश हो रहा है उसके हवाले से बात करेंगे, और लास्ट में हम पावर्टी के हवाले से भी बात करेंगे। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो इकोनॉमिक कास्ट्स हैं इसको किस तरीके से हम मिटिगेट कर सकते हैं। पहला हमारे पास है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के ज़रिए, सेकंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ज़रिए और थर्ड सोशल रिफॉर्म्स के ज़रिए। लास्ट में हम देखें कंक्लूजन में हम रिकेप देंगे तमाम पॉइंट्स का। इसके साथ हम बात करेंगे कि जो नीड फॉर पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स है उसका स्लाइड्स टच देंगे और एक दो लाइनें सजेशन के हवाले से भी लिखेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे इंट्रोडक्शन की जानिब। इंट्रोडक्शन में हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती है। सियासी मैदान में स्टेबिलिटी की अदम मौजूदगी मुल्क की मईशत के लिए गहरे असरात मुरतब करती है और तरक्की की राह में रुकावट बन सकती है। ये पाकिस्तान के लिए ख़ास कर दुरुस्त है। पाकिस्तान जो अपनी तारीख़ में सियासी अदम इस्तेहकाम के बार बार आने वाले इकसाद से दोचार हुआ है। जोग्राफाई तौर पर हसास खित्ते में वाक़िया एक मुल्क के तौर पर पाकिस्तान ने हुकूमत, फ़ौजी मुदाखलतों और सियासी हलचल का बार बार तजर्बा किया है। सियासी अदम इस्तेहकाम की इन इकसात ने मुल्क के मुआशी मंजरनामे पर नुमाया असरात डाला है, जिससे इसकी तरक्की, सरमायाकारी के माहौल, अवामी मालियात और मजमूई समाजी और इक़्तिसादी तरक्की मुतासर हुई है। फर्दर हम इस टॉपिक में लिखेंगे कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, अगर हम इस पर नज़र डालें तो इसमें हमें मिलिट्री कॉर्प्स मिलेंगे, वीक सिविलियन गवर्नमेंट्स मिलेंगे और पॉलिटिकल पोलराइजेशन मिलेगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के जो मेजर फैक्टर्स हैं उनमें से हमारे पास ख़ास कर जो वीक इंस्टीट्यूशन है, करप्शन है और रीजनलिज़म है, इसकी वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इसका जो रिज़ल्ट है वो इकोनॉमिक कास्ट्स हैं। जो फैक्टर्स इकोनॉमिक कास्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, पहला हम डिस्कस करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कि जिस मुल्क में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी उसमें फ़ॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। लोग इस मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ख़ासकर इसके जो की सेक्टर्स हैं जैसे एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड हम बात करेंगे कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम होंगे। लोग इस तरह के मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे इस इन्वेस्टमेंट पर हमें रिटर्न नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पाकिस्तानी ट्रेड के हवाले से हम अगर बात करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान के ट्रेड पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ा है। एक्सपोर्टर्स जो हमारे हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिफ़िकल्टीज़ इस हवाले से फेस करते हैं, जैसे कंट्रैक्ट्स को सिक्योर करना, ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना और फाइनेंसेस हासिल करना, जिसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो रहे हैं, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी कम हो रहे हैं और हमारा मुल्क ट्रेड डिफिसिट की तरफ जा रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी रोकती है। ये जो अनसर्टेन माहौल होता है, इस माहौल की वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टर्स हैं वो डिस्करेज होते हैं और यहाँ पे लोग रिस्क बहुत ज़्यादा समझते हैं, उनका बिज़नेस में कॉन्फिडेंस
نہیں ہوتا. فردر اگر ہم اس میں بات کریں تو فسکل ڈیفیسٹ کا بھی جس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، خاص کر جیسے پاکستان، اس میں فسکل ڈیفیسٹ ہمیشہ ہوگا. اس کا بجٹ کبھی بھی سرپلس میں نہیں ہوگا. مزید ہم اس میں یہ بات کر سکتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو ایکسچینج ریٹس ہیں اس پر بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. پاکستان کی جو کرنسی ہے روپی، یہ دن بدن اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے گر رہی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے پاورٹی بھی بڑھتی ہے. ملینز آف جو پیپل ہے وہ پاکستان میں اس وقت جو پاورٹی لائن ہے اس سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت مشکل سے جو 2 وقت کا گزارا ہے وہ کر رہے ہیں. اس طرح کے جو پرابلمز ہوتے ہیں، ان پرابلم سے ہم کس طریقے سے نمٹ سکتے ہیں؟ 3 میجر ایریاز ہیں ہمارے پاس: پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل ریفارمز. اگر پاکستان میں یہ ریفارمز لائے جائے تو بالکل پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لائی جا سکتی ہے، اور پاکستان کی اکانومی بہتری کی طرف جا سکتی ہے. ہمارے آج کے ٹاپک کو ہم اس طریقے سے کنکلیوڈ کر سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ڈائریکٹ لنک ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ. اگر کسی ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو اس ملک میں جو اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوگی. ہمارے ملک میں ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے، جس کی وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اپنی اکنامک سٹیبلٹی لا سکیں، ہمیں یہ 3 ایریاز میں کام کرنا پڑے گا. 3 ایریاز میں ہمارے پاس، جیسے پہلے ہم نے ڈسکس کیا، پولیٹیکل ایریا میں، اکنامک ایریا میں اور سوشل ایریا میں. ان میں اگر ہم ریفارمز لاتے ہیں تو بالکل ہم اپنے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو تھینک یو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اس طرح کی اور مزید امپورٹنٹ ٹاپکس وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.